नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा गायनेकोमास्टिया के बारे में। गायनेकोमास्टिया क्या है, क्या होता है, क्या लक्षण है और क्या होम्योपैथिक इलाज है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं गायनेकोमास्टिया। तो दोस्तों, गायनेकोमास्टिया क्या कंडीशन होती है, तो दोस्तों हम समझाते हैं गायनेकोमास्टिया क्या है। होता क्या दोस्तों, पुरुषों के स्तन जो होते हैं, पुरुषों की छातियाँ जो होती हैं वो सपाट होती हैं, चौड़ी होती हैं, सुडौल होती हैं, हार्ड होती हैं। अब होता क्या है कि पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि उनकी जो मर्दानगी के लक्षण होते हैं उनको डेवलप करता है, विकसित करता है। किशोरावस्था में रिलीज होता है और किशोर जब वयस्क बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो एडल्ट के सारे लक्षण उनमें आने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज़ का भारी हो जाना, सीने पर बाल आने, सीने मांसपेशियाँ हमारी हार्ड हो जाना और सख्त होना, कंधे मजबूत होना और प्यूबिक हेयर आना, चेस्ट पर बाल आना, ये सब लक्षण होते हैं पुरुषों के। पुरुषों में फिर एग्रेसिव नेचर का डेवलप हो जाना यानी कि लड़ाकूपन आ जाना, क्रोध करना, ये सब पुरुषों के लक्षण होते हैं दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन के कारण ये सब होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन इन लक्षणों को हमारे डेवलप करता है। और दूसरी ओर दोस्तों, महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं के यानी कि लड़कियों में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, यानी कि जो किशोर लड़कियां होती हैं, किशोरावस्था में जो लड़कियां होती हैं, टीनेजर्स, जब वो अपना एडल्ट की तरफ जाती हैं तो दोस्तों उनके ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है, उनकी आवाज़ सॉफ्ट होने लगती है और काफ़ी कुछ उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये एस्ट्रोजन फीमेल में डेवलप करता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब लड़कों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर उनके शरीर में कम हो जाता है तो एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ने पर क्या होता है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया और एस्ट्रोजन बढ़ गया। इस कारण से दोस्तों गायनेकोमास्टिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी कि जो लड़कों के जो सीना जो होता है वो इस तरह से होता है, सपाट होता है, लेकिन वो इसके प्रभाव के कारण इसमें जो मांसपेशियां हैं, टिश्यूज हैं, ग्रोथ करने लगे और वो कंडीशन इस तरह से होने लगती है। लड़कों में इस तरह के ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो ये कंडीशन गायनेकोमास्टिया कहलाती है दोस्तों। ये ट्रू गायनेकोमास्टिया हम इस कंडीशन को बोलते हैं कि हार्मोन्स के कमी के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण प्रोजेस्ट और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है, तो इसने स्तनों का विकास कर दिया लड़कों में या पुरुषों में। इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया हम कहते हैं। मैं आपको मोटा मोटी बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको दोस्तों समझा रहा हूँ। इसके अगर हम और कारण की बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है कि एक होती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या फिर प्रोस्टेट कैंसर, उस कंडीशन में भी ये स्थिति हो जाती है। या फिर स्टेरॉयडल इफेक्ट, कोई दवा चल रही है, स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट के कारण भी ये दिक्कत हो जाती है। और अल्कोहल या ड्रग्स लेने पर भी ये सब कंडीशन आ जाती है दोस्तों। लिवर डिजीज है या लड़कों में थायराइड इम्बैलेंस है तो भी ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। लगभग 50 to 60% केसेस में अगर देखा जाए तो मेन कारण होता है लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल। अब दोस्तों, ये हमने कारण की बात करी है। अगर हम बात करें कि क्या लक्षण होते हैं, क्या लक्षण हैं गायनेकोमास्टिया में, तो दोस्तों गायनेकोमास्टिया में लक्षण की बात करें तो स्तन, जो पुरुषों के जो स्तन होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, साइज बढ़ जाता है, छूने पर मुलायम महसूस होते हैं और दर्द भी होता है, ग्रंथि में गांठ पड़ जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों गायनेकोमास्टिया के। अब आज के टाइम में दोस्तों मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताने जा रहा हूँ आपको। जो लड़के आजकल जिम जाते हैं या जिम में जाने पर उनको जिम ट्रेनर जो होते हैं कुछ सप्लीमेंट देते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रेनर जो बता देते हैं कि आपको स्टेरॉयड, ये स्टेरॉयड रहता है मिला हुआ, ये वाला प्रोडक्ट लीजिए। तो इन सब के कारण भी लड़कों में ये कंडीशन गायनेकोमास्टिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है दोस्तों। ये तो मैंने बताया है कि क्या कारण है और क्यों होता है गायनेकोमास्टिया।
अब हम बात करेंगे दोस्तों इलाज के बारे में। दोस्तों इसका इलाज संभव है। देखिए, इस कंडीशन के होने पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक थोड़ा साई नेचर आ जाता है। लड़के थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं गैदरिंग में 4 लड़कों में, फिर उनके लड़के ही लड़के के मजाक उड़ाते हैं, तो एक व्यवहार उनका सामान्य हो जाता है और थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है लड़कों को, हीन भावना, लो स्टीम की, लो कॉन्फिडेंस की कुछ करैक्टर सामने आने लगते हैं दोस्तों। तो लड़के 4 लड़कों के बीच में ओपनली नहा नहीं सकते, गैदरिंग में कहीं जा नहीं सकते, तो ये कंडीशन आने पर थोड़ा सा असहज आदमी हो जाता है। तो अब हम बात करें अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो आइए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हर तरह की जो कारण है, कारण पे काम करती हैं, उस कारण के कारण जो स्थिति आई है उसको ये ठीक करती हैं। दोस्तों कुछ दवाओं का बारे में बताऊंगा दोस्तों, ये मैंने एक आपके अवेयरनेस के लिए बता दिया है कि होम्योपैथी में इसका इलाज है। ये दवाइयाँ अपने से ना लीजिएगा होम्योपैथिक दवाइयाँ, क्योंकि ये दवाइयाँ क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से चलना चाहिए। अगर आप अपने से दवाएं ले रहे हैं ये बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और अगर आपको डॉक्टर नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे दवाएं पूछ सकते हैं या हमारे यहाँ से भी दवा मंगा सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा इलाज इसका होम्योपैथी में संभव है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ दवाओं के बारे में, तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमास्टिया। तो दोस्तों सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम ये जो सेकेंडरी, अगर हम लो टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की यानी बैचलर्स की एक बहुत अच्छी दवा है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करती है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ है उसको ये सही करती है और इस कंडीशन को ठीक करती है। इसमें दोस्तों कोनियम मैकुलेटम जब आप देखेंगे तो इसका जो इंडिकेशन ये होता है कि छाती में गांठें हो जाती हैं और वो दर्द करती हैं। अगर ये इंडिकेशन है तो आप कोनियम मैकुलेटम दे सकते हैं। दोस्तों फाइटोलिका एक दवा है दोस्तों, फाइटोलिका डी डेकांड्रा। ये इसमें क्या होते हैं, स्तन हमारे थोड़े से फैटी हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, मुलायम महसूस होंगे और हल्का सा दर्द जैसा महसूस होगा पूरे बॉडी पे। अगर ऑल ओवर फैट हो गया तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन में। और दोस्तों अगली दवा की मैं बात करूं तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस दोस्तों एक ऐसी दवा है जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करती है। सभी ग्लैंड्स पर, सभी जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर ये दवा काम करती है। और ये दवा हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर काम करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन को रेगुलेट करती है। और दोस्तों अगर ओल्ड एज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है तो भी ये दवा उस पर काम करेगी। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को के कारण अगर ये गायनेकोमास्टिया कंडीशन डेवलप हो गई है तो उसको ये ठीक करेगी दोस्तों। और अगर ये लेफ्ट साइड वाला ब्रेस्ट है, लेफ्ट में अगर ये दिक्कत होगी है तो लेफ्ट वाले में बहुत अच्छा इंडिकेशन इसका होता है दोस्तों एक दवा है कैलकेरिया फॉस। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है जो मालनरिशमेंट के कारण, यानी कि जो हमें पोषण चाहिए था वो पोषण नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमारी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन हो जाती है। क्योंकि कुपोषण में अनेकों तरह की दिक्कत आ जाती हैं, शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, हार्मोन्स का सिंथेसिस जो होता है वो भी नहीं हो पाता, तो ये उसको करेक्ट करती है कैलकेरिया फॉस। और दोस्तों अगर थायराइड बीमारी के कारण ये दिक्कत बन रही है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों इसमें थायरोडिनम दवा बहुत अच्छा करती है। थायरोडिनम 3x दवा आप ले सकते हैं। ये प्रॉपर फंक्शनिंग को सही करती है, जो थायराइड हार्मोन है उसका अगर इम्बैलेंस हो रहा है उसको सही करती है। तो दोस्तों अगली दवा मैं बता रहा हूँ आपको योहिमीनम जो दवा होती है दोस्तों ये मदर टिंचर फॉर्म में ली जाती है। ये मेल हार्मोन को रेगुलेट करती है और इसका आप 10 गुना सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं दोस्तों एक दवा है लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग रेमेडी है होम्योपैथी की, बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, बहुत ब्रॉड एक्शन इस दवा का होता है। तो ये दवा दोस्तों पुरुषों के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको ये मेंटेन रखती है
अगर स्टेरिलिटी कंडीशन है तो भी उसमें काम करती है। तो दोस्तों खैर ये दवाई तो आपको अपने से स्वयं नहीं लेनी है, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से ही लेनी है। डॉक्टर आपसे आपके लक्षण पूछेंगे, कुछ हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, तब वो डॉक्टर दवा देते हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों लाइकोपोडियम की। तो लाइकोपोडियम क्योंकि हमारे किडनी और हमारे लिवर पे भी काम करती है। अगर गायनेकोमास्टिया कॉज आपका किडनी या लिवर सिरोसिस का आ रहा है या आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो ये कंडीशन डेवलप हो रही है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा सूट करेगी। इसमें दोस्तों लाइकोपोडियम में जो लेफ्ट ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, इसमें लेफ्ट साइड ये इंडिकेट होती है। एक दवा है दोस्तों वेराटाकार का जो आदमी होगा, मरीज होगा, वो थोड़ा सा फैटी होता है, कमज़ोर होता है, दिल का बहुत ज़्यादा कायर होता है, डरपोक टाइप का होता है, साई नेचर का होता है, शर्मीला, और बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस उसमें होता है। दोस्तों अगर ऐसे लक्षण है तो वेराटाकार बहुत अच्छा काम करती है। वेराटाकार 200 पोटेंसी में एक्सेलेंट रिजल्ट है। अगली दवा है दोस्तों कैलकेरिया आयोड जो दवा है दोस्तों, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करती है और ये थायराइड के फंक्शन को भी प्रॉपर करती है। एक दवा दोस्तों मैं बता रहा हूँ रेक्वा कंपनी का R19 ड्रॉप जो है, ये ग्लैंडुलर ड्रॉप है फॉर मेल, यानी कि ये मेल के जो ग्लैंडुलर फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो फंक्शन होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो गए उनको ये करेक्ट करती है। दोस्तों ये मैंने कुछ आपको बताया है दवाइयाँ कि क्या क्या दवाई इसमें काम करती हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन से बचें। ये जरूरी नहीं है कि जवानी में हो, आगे किसी भी एज में ये स्थिति बन जाती है। तो कैसे बचें दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को करेक्ट करें, यानी कि आप नशे से, ड्रग्स से, या फिर बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, ये सबसे गंदी आदत होती है दोस्तों। बिना डॉक्टरी सलाह के आप दवा ले लेते हैं। कौन सी दवा कहाँ काम कर रही है आपको नहीं पता, डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से ही आप दवा लें, चाहे एलोपैथ चाहे आयुर्वेदिक दवाई, कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टरी परामर्श के ना लें। और अल्कोहल के, ड्रग्स के सेवन से बचें, स्मोकिंग से बचें, और दोस्तों प्रॉपर डाइट लें, हरी साग सब्जी, दाल ज़्यादा लें, जितना भी आपका फास्ट फूड है वो ना लें, फास्ट फूड भी नुकसान करता है सेहत के लिए। तो दोस्तों या फिर अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में आप क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बॉडी ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आप नेचुरल डाइट लीजिए, अंडे लीजिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या वेजिटेरियन है तो दाल, पनीर, सोया ये सब ले सकते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा होता है इनमें, और जैसा कि सोया मिल्क जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन दोस्तों होता है, आप जान रहे हैं। तो नेचर में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सिंथेटिक सप्लीमेंटेशन ना लें दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, सभी अपने फ्रेंड्स को बताएं, शेयर करें कि गायनेकोमास्टिया की कंडीशन कैसी होती है, क्यों होती है, वो बचाव करें उस बीमारी से। दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ एजुकेशन नील है। हेल्थ एजुकेशन यानी कि एक जो जनरल कम्युनिटी में होनी चाहिए वो बिल्कुल नील है, इसलिए लोग बीमार पड़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।